आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 का 3rd चैप्टर लोकगीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं। आवाम यानी आम लोग, मकबूल मतलब कबूल किए हुए, और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन हैं। खालिक मतलब इनके पैदा करने वाले, इनके बनाने वाले कौन हैं। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बात पर मुबनी होते हैं। मुबनी मतलब आधारित या मुनहसिर होते हैं। इसीलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औकात मतलब होता है कुछ, औकात मतलब वक्त की जमा है, यानी कुछ वक्तों में या सम टाइम, कभी कभी इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी मतलब मंजर यानी चित्र, कशी मतलब उसको खींचना यानी चित्रण करना। अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खिंच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनाइयत और प्यार होता है। इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। इन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल, गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साजों की ज़रूरत भी नहीं होती। साज मतलब इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो भी गाने बजाने में काम लिए जाते हैं। बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी हैं। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी ये सब गाने की किस्में हैं। दादरा, कजरी ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। 12 मासा ये भी 12 माह गाया जाने वाला गीत है, भी इसकी मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत है वहाँ जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत यानी मौसम, रुत यानी होता है मौसम, जाड़ा मतलब सर्दी। जाड़ों की रुत में उलाव के आसपास यानी आग जलाकर जो उलाव बनाते हैं, उसके आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में 4 चांद लगाती हैं। तो यहाँ 4 चांद लगाना एक मुहावरा है जिसका मायने है यानी खूबसूरती बढ़ाना। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगे जगाती हैं यानी खुशी पैदा करती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी
अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश, या बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नो ब्याहिता लड़की यानी नई नई शादी जिसकी हुई हो, उस लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप भाई और हम जोलियों यानी साथियों की याद सताती है, तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबू को भेजो जी के सावन आया। इस तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फवतियां, सास ननदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे सहरे, मन्नते, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटने, लाल बनने और हरियाली बननी का सारा लिबास और तमाम ज़ेवरात इनमें मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पहिया, नदी, नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गरज, कोई गोशा ऐसा ना होगा यानी कोई कोना या कोई कॉर्नर ऐसा ना होगा जो लोक गीतों में ना आया हो। लोकगीत यूं तो हर जबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में यानी उत्तर भारत में ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें जबान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कोशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। खास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक्स और मौसीकी की वजह से ज्यादा मकबूल है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके ना सुना हो। टेलीविजन और फिल्मों ने भी लोकगीत को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। तहजीब मतलब हमारी सभ्यता या हमारा कल्चर रचा बसा है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके सवाल जवाब की जानिब। सवाल जवाब में हम लेते हैं सबसे पहले उन सवालों को जो कि आपके इम्तिहान में अक्सर आते रहते हैं। पहला सवाल है लोकगीत किसे कहते हैं। तो जवाब है इसका, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं या उन गीतों को कहा जाता है जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अवाम के ज़रिए ही गाया जाता है। ऐसे लोकगीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2 कि लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं। मौज़ूआत मतलब इनके टॉपिक्स क्या होते हैं। तो जवाब है, लोकगीतों के ख़ास मौज़ूआत में खेत खलियान, बैल, गाय, पनघट, तालाब, मेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है और इनमें आम जिंदगी की झलक नजर आती है। चलते हैं अब सवाल नंबर 3 की जानिब। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है। तो जवाब है, लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी, शादी, ब्याह,
रस्म, रिवाज, लिबास, लिबास मतलब ड्रेस, पोशाक मतलब भी ड्रेस होता है, जेवरात, मौसम, नदी, नाले, परिंदे, पालतू जानवरों वगैरह का जिक्र किया जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 है, अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल है? तो जवाब है इसका, शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा, अवधी और भोजपुरी ज़बानों में गाए जाने वाले लोकगीत अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी, राजस्थानी लोकगीतों का अंदाज बड़ा प्यारा होता है। राजस्थानी लोकगीत अपने रक्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। सवाल नंबर 5 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। उलाव, आलाव, प्यार, खनक, गीत, बचपन, जगाते, लोकगीत, झनकार, सखियाँ। इनको खाली जगहों में भरना है। तो जवाब में हम देखेंगे कि हमने सारी खाली जगह को भर दिया है। इस तरह से ये भरी जाएंगी। जो ये अंडरलाइन हो रहे हैं वो खाली जगहों में आने वाले अल्फाज हैं। जहाँ लोकगीत है वहाँ जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में आलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। इस तरीके से ये खाली जगह पुर की जाएगी। सवाल नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य में प्रयोग करना। पहला है मंजर कशी, कोशिश, चार चांद लगाना, खुशी से झूमना और सजावट। तो मंजर कशी को जुमलों में कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि लोकगीत में सावन की बहुत अच्छी मंजर कशी की जाती है। कोशिश को जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि लोकगीत हर हाल में खुश रहने की एक कोशिश का नाम है। चार चांद लगाना ये एक मुहावरा है। इसको हम जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि बचपन की सखियों की चूड़ियों की खनक इन गीतों में चार चांद लगाती है। खुशी से झूमना ये भी एक तरह से मुहावरा है। इसको जुमले में इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे कि खेत जब पक कर तैयार होता है तो लोग खुशी से झूमने लगते हैं। अब है नेक्स्ट है सजावट। लोक गीतों में शादी की सजावट का भी बहुत उम्दा जिक्र होता है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की जानिब। इस सबक में जज्बात, कस्बात लफ्ज आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद बनाइए। वाहिद यानी एक वचन या सिंगुलर और जमा यानी होता है बहुवचन या प्लूरल। अब यहाँ जमा अल्फाज दिए हुए यानी प्लूरल या बहुवचन दिए हुए, उनके वाहिद यानी कि एक वचन पूछे गए हैं। जैसे देखिए, ख्यालात, ख्यालात का वाहिद है ख्याल। खतरात, इसका वाहिद है खतरा। सवालात का वाहिद है सवाल और मकामात का वाहिद है मकाम। इमारात का वाहिद है इमारत। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों के जोड़ मिलाइए। जैसे ताल से तलैया मिलता है, इसी तरीके से हमें आगे मिलाते हुए चलना है। रथ जगह, बाग बगीचा, नाज नखरे, छेड़ छाड़ और सज धज। ये आपका चैप्टर सवालों जवाब के साथ कंप्लीट होता है।